close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी तीज की सुबह है ये, और बादल देखिए हल्के से हैं, धूप भी निकल आई है, बूंदाबांदी के चांसेस हैं। बचपन से जो तीज की मेरी यादें हैं ना, वो बहुत ही अलग है। जो एकदम छोटेपन की यादें हैं उसमें तो है कि बहुत सारा झूला झूलना, मेहंदी लगा के घूमना, हरे हरे कपड़े नए नए पहन के, और खूब सारी चीज़ें खाना, जैसे कि पुए बनते हैं हमारे यहाँ, घेवर बनता है और बाकी सारी चीज़ें। तो बस ये सबसे बड़ी यादें हैं। तो चलिए मैं भी कुछ ऐसा ही बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज स्पेशल कुछ बनाने। लखनऊ में सावन में अनरसे की गोलियां बहुत मिलती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। ट्रेडिशनली जो अनरसे बनते हैं उसमें 3 दिन हमको चावल भिगो के उसको पीसना पड़ता है, लेकिन मैं इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। 1 कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है और पौना कटोरी मैंने चीनी ली है पिसी हुई, 1 चम्मच मैंने घी डाला है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध मिक्स करेंगे, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एकदम स्लो मिक्स करना है। और पुए जैसे बनते हैं, अनरसे तो हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, लेकिन ये लखनऊ की खासियत है। यहाँ पे सावन में ना कहीं भी जाइए आप तो ज़रूर मिलेगा, आजकल नहीं, सामान्य दिनों में, और हर हलवाई की दुकान पे भी अनरसे मिलते हैं। तो बस वो आटा अच्छे से माड़ के उसको ढक के रख दिया है मैंने आधे घंटे के लिए, और थोड़े से तिल निकाल दिए। आधे घंटे के बाद इसको फिर से हम मसलेंगे, और बहुत ही अच्छे से मसलना है। चावल 1 कप है, दोबारा बता देती हूँ, पौना कप चीनी थी, और हमारा 1 चम्मच घी था। उसको अच्छे से मिक्स किया था, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने उसको आटा गूंथा था। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, और उस पर तिल लगा के हम इस तरीके से लड्डू जैसे बना लेंगे। तो ये मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। ऐसा लग रहा है ना खोए के लड्डू हैं। तो बस इनको इसके बाद फ्राई करेंगे। ये इंस्टेंट मेथड है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनली बनता है वो तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये भी अच्छा था, बहुत टेस्टी था, लेकिन ये इंस्टेंट है, और जो ट्रेडिशनल है वो 3 दिन लगते हैं उसको बनाने में। तो डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन ये भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और मैंने इसको घी में ही सेका था, तो घी मैंने गर्म कर लिया, और इसको बहुत ही धीमी आंच पे आपको सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच पे हल्के हल्के सेकना है। डार्क ब्राउन हो जाएगा तब निकालना है, और इसको गरम गरम खाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। ठंडा होने के बाद हल्का सा कड़ा हो जाता है। लेकिन जिनको भी अनरसे पसंद है ना, जैसे मुझे, हमारे यहाँ होली पे बनते हैं अनरसे, बहुत सारे लोगों के यहाँ दिवाली पे भी बनते हैं। तो मेरे यहाँ तो मुझे याद है बचपन में दादी बनाती थी, मम्मी मेरी नहीं बनाती थी अनरसे, तो मुझे लेकिन बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो लखनऊ की खासियत है, और लखनऊ में रह रहे हैं तो लखनऊ की चीज़ तो बनाना बनता है। तो ये है लखनऊ की बहुत ही खास एकदम अनरसे की गोली। इवन जब बुद्ध बाजार या कहीं मार्केट जाओ ना, तो वहाँ ठेले पे ये बिकते हैं सावन के महीने में। सावन में मतलब बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये, और हर हलवाई की दुकान पे तो मिलता ही है। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है निकालो और खा लो, बस एकदम मेल्ट इन माउथ तो नहीं होता है, क्योंकि चावल ऐसा नहीं होता है, वो मतलब अलग सा क्रंच और एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट टेस्ट आता है। तो बहुत ही टेस्टी थे, और मैंने बनाए और फटाफट सबने खा लिए, मतलब बचे भी नहीं, ख़त्म ही हो गए तुरंत। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, और सब ने कहा अरे वाह, अब इस बार तो तुमने अनरसे बनाए हैं। तो हाँ, अनरसे बनाए थे, मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, इंस्टेंट रेसिपी ट्राई की थी। अब इसके बाद मैं होली पे या कभी वो ट्रेडिशनल वाली ट्राई करूँगी जो दादी बनाती थी। तो बहुत ही टेस्टी बने थे ये भी, गरम गरम, और घी था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। घी में ही ट्राई करिएगा, थोड़े बनाइए, कम खाइए, लेकिन अच्छा खाइए। तो बस ये अनरसे बन गए मेरे तीज स्पेशल, सावन स्पेशल। इसके बाद कुछ और बनाते हैं। तो कुछ और क्या बनाएंगे, पुए, जो कि मस्ट है, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ तीज पे तो पुए ज़रूर बनते हैं। तो मैंने लिया 1 कटोरी आटा, और उसमें मिलाई है मैंने सॉफ्ट मोटी वाली। तो सॉफ्ट मोटी वाली, और दूध, गाढ़ा दूध है तो गाढ़ा दूध, मलाई, उसको
उसको लेके आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए, स्मूथ बनना चाहिए। और इसमें आप पिसी चीनी भी डाल सकते हैं, मैं तो पिसी नहीं डालती हूँ, मैं तो साबुत चीनी जो होती है नॉर्मल वही डाल देती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके एक थोड़ा सा बैटर बना के और ढक के रख देती हूँ। मैं इसको जब मुझे बनाना होता है ना, उसके एक दिन पहले रात में ही भिगो देती हूँ, कई बार अगर शाम को बनाना तो सुबह भिगो देती हूँ। आप ज़रूर शेयर करिएगा आप पुए कैसे बनाते हैं। गुलगुले बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा डिफरेंस है गुलगुले में और पुए में। तो पुए लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ, गुलगुले के लिए तो मैं चीनी घोल लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और ये जो है आवाज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है ना, ये मेरे पतिदेव हैं जिनका ऑफिस चल रहा है, सुबह से कुछ फट गया और वो बड़बड़ बड़बड़ बड़ उनकी मीटिंग चल रही है। साथ में पुए का बैटर मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है। और ये है मेहंदी विधि को लगवानी थी मेहंदी, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने इतना फास्ट क्योंकि मेहंदी लगा के मेरे पास 10 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं था, तो बस विधि के लगा दी मैंने इंस्टेंट। ये भी सब कुछ इंस्टेंट, फटाफट 10 मिनट वाली मेहंदी और मेरी भी 5 मिनट वाली मेहंदी, और जिससे कि मतलब मेहंदी भी रच जाए। अक्सर मैं ना तीज पे एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेती हूँ या लगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार बाहर तो जाना नहीं था, ना ही किसी को बुला सकते थे, खुद ही लगानी थी। मैं लगा लेती हूँ, अच्छी मेहंदी भी लगा लेती हूँ, लेकिन टाइम लगता है मुझे, बहुत धीरे धीरे लगा पाती हूँ। तो बस फटाफट ये मेहंदी लग गई मेरी। और बस विधि, ये देखिए मुझे भी कुछ क्रोचेट का भी बनाना था, उसके लिए भी लेके बैठी थी मैं। और ये विधि जी का तो मतलब मेकअप शुरू हो गया है, उसको पता चल गया कि सब कुछ ग्रीन होना चाहिए, तो बस ग्रीन नेल पॉलिश लगनी शुरू हो गई। अब मैंने सोचा चलो मैं भी नेल्स ठीक कर लेती हूँ। तो थर्सडे था, थर्सडे को हम अक्सर नेल्स और हेयर्स कट नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो फेस्टिवल होता है तो उस दिन सब कुछ माफ़ है। तो फेस्टिवल मतलब कि त्यौहार बड़ा होता है, वार बड़ा नहीं होता है। थर्सडे को आप अगर वैसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर फेस्टिवल है तो आप बाल भी धो सकते हैं, फेस्टिवल है तो आप नेल्स भी बना सकते हैं, लगा सकते हैं नेल पॉलिश। और ये है बहुत ही स्पेशल डिश, आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये खाई है आपने या नहीं। इसको कहते हैं पुआ रोल, और ये पुआ होता है और उसके अंदर होता है खोया, बहुत ही डिलीशियस ये स्वीट होती है। ये अलीगढ़ से आई थी, मेरे मामा जी लेके आए थे, तो मैंने ये शूट करके रखा था और उसके बाद सोचा था कभी शेयर करूँगी। तो किसने किसने ये मिठाई खाई है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लखनऊ में नहीं मिलती है, ये अलीगढ़ से आई थी मेरे यहाँ। तो ये बहुत ही टेस्टी। तो आज जब मैं पुआ बना रही थी ना, तो मुझे इसकी याद आ गई, क्योंकि अभी ये मामा जी रिसेंटली होली के पहले जब आए थे तब लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ऐसे ही पुए बनाती हूँ, लेकिन ये मैदा वाले होते हैं और चाशनी में बनाने के बाद उसमें खोया लगा के रोल करते हैं। मैंने आटे वाले बनाए हैं ये वाले पुए, तो मैंने सोचा चलो इसमें भी कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जो है क्या किया, ये पुए मैंने बनाते समय का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैं इतनी जल्दी में सब काम किया था ना। तो पुए का जो बैटर बनाया था बस उसको घोला था, उसको कढ़ाई पे घी गरम था ही मेरा, घी जो था उसी में मैंने डाला एक चमचा और धीमी आंच पे सेका। तो मैं पुए सर्व कर रही हूँ रबड़ी के साथ, एक बार ट्राई करिएगा, इतना सब लोग फ़ैन हो जाएंगे ना आपके। देखिए मैं रोल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट था तो नीचे से टूट रहा था। तो चाशनी वाले क्या होते हैं, जो मैदा के बनाते हैं वो नहीं टूटते हैं, ये वाले टूट गए। अब अगली बार बनाऊँगी मैं वैसे वाले, फिर आपको एकदम सेम वैसे दिखाऊँगी। तो ये इस तरीके से रबड़ी के साथ इसको दिया था मैंने, और किसी ने मुझे फ़ोटो भी वीडियो भी सही से नहीं बनाने दिया, सबको इतनी जल्दी मची थी खाने की। इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती, सबको बहुत अच्छा लगा और सबने बहुत तारीफ़ की। तो डेज़र्ट भी हो गया, लंच हो गया, डेज़र्ट हो गया, सब हो गया। अब सोचा चलो थोड़ा और अपने ऊपर ध्यान देते हैं। विधि ने तो नेल पॉलिश लगा ही ली थी, मैंने सोचा चलो मैं भी लगा लेती हूँ। और ग्रीन नेल पॉलिश ये लास्ट ईयर ही मैंने ली थी, ये वाली लैक्मे की, और तब से मतलब 2-3 बार ही लगाई है अभी तक, और ये कलर बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। तो ये 9 to 5 रेंज है, लैक्मे का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, लैक्मे की कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, बस मेरा मन हुआ ये दोनों ही चीज़ें लैक्मे की थी, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। तो लैक्मे एक ऐसा ब्रांड है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ गई मेरी सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम, जब भी मैं साड़ी चूज़ करती हूँ ना तो मैं ज्वेलरी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कौन सी ज्वेलरी बनूँ। आप भी होते हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। जब साड़ी निकालती हूँ तो सबसे पहले उसकी लिपस्टिक निकाल लेती हूँ, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, इसके बाद ज्वेलरी का नंबर आता है। तो मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो ये वाली निकाली मैंने, क्या सोचा वो पहन लूँ। फिर देखा ये वाली भी पहन सकते हैं, ब्लैक वाली, और ये ब्लैक ईयरिंग ना मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। ये बैंगल तो मैं अक्सर पहनती रहती हूँ, लेकिन वो नहीं पहना है। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि अब करूँ क्या।
और ये ब्लैक ईयरिंग्स मैंने फुकेट से ख़रीदे थे आज से 5 साल पहले, मतलब 5 साल में अभी तक नहीं पहन पाई हूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगेगा, हैवी लगेगा, घर में ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, फालतू में इतना तैयार हो जाओ। लेकिन हाँ, आज मैंने सोचा था कि मैं तैयार ज़रूर होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस ये वाली ईयरिंग फिर फाइनली ग्रीन वाले पहने, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया है कि ये भी बहुत पुराने हैं और फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो ये वाली ही ईयरिंग्स खरीदे थे मैंने होम शॉप 18 से। और मैंने उसके बाद सोचा कि इसके साथ गले में क्या पहनूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ वैसे तो मैं। फिर मैंने ये ग्रीन मेरा मैचिंग का है कि ये नेकलेस भी एकदम न्यू रखा था, बहुत 2-2.5 साल से ये भी रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें नई हो गई, मतलब तीनों लगभग सारी चीज़ें न्यू हो गई मेरी। और ये वाली ईयरिंग मैंने अपना व्लॉग दिखाया था ना लास्ट ईयर तीज शॉपिंग का, जिसमें साड़ी शॉपिंग दिखाई थी, उसी में ये भी लिया था। तो ये भी नहीं पहने और फाइनली मैंने अपना सिंपल सा वही वाला पहन लिया। और देखिए मेरा लुक। और विधि को एक गाने पे डांस करना था और ऐसे हम लोगों ने सेलिब्रेट कर ली अपनी तीज थोड़ी स्पेशल हो गई थी विधि की वजह से। अदरवाइज़ तो मैं थोड़ा सैड ही थी, मम्मी के बिना पहली तीज थी, लेकिन फिर भी त्यौहार है, सब कुछ मतलब लाइफ चलती रहती है, तो चल रही है लाइफ अच्छे। तो विधि ने आज क्या क्या किया बताओ जल्दी से, फास्ट। मेहंदी लगाया और क्या खाया? यम्मी वाली डिश कौन सी थी? डिजर्ट खाया, पुआ और रबड़ी। हैप्पी तीज बोल। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, नीचे बने हुए लाइक के बटन को क्लिक करिएगा और पहली बार अगर आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बनी हुई घंटी भी दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।